नमस्कार, द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राजा कुमार और दोस्तों आज एक स्पेशल सेगमेंट के साथ मैं उपस्थित हूं। इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस लेकर मैं आज उपस्थित हूं। जी हां, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इनसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनते हैं और इन्हें एक बार बहुत छोटा सा टॉपिक है और रिवाइज कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो चलिए, जिनका भी एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोगों का बहुत एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत सारा एग्ज़ाम होना है, तो उनके लिए है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन है आपका यूएनओ। यूएनओ के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका हेड क्वार्टर जो है आपका न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क कहाँ? यूएसए यानी कि अमेरिका में है, ठीक है। सदस्य देखो, देशों की संख्या कितनी है? तो कुल 193 सदस्य हैं इसमें, और आखिरी में जो सदस्य जुड़ा है वो है आपका दक्षिणी सूडान, ठीक है। 193 इसके मेंबर हैं और 2 ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पे शामिल है इसमें, ठीक है। वर्तमान में महासचिव कौन है? तो वर्तमान में आपका महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, एक बार फटाफट देख लें। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। लास्ट कौन सा देश इसमें शामिल हुआ? दक्षिणी सूडान। और इसमें महासचिव कौन है? तो वो है एंटोनियो गुटेरस, ठीक है, एंटोनियो गुटेरस। अगर इसमें एक जनरल असेंबली आती है, महासभा, उसके अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो प्रोफेसर तिजानी मोहम्मद बिंदे हैं। क्या हैं? तिजानी मोहम्मद बिंदे। क्या बताएंगे आप? तिजानी मोहम्मद बिंदे, ठीक है। ये आपका जो इसका जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके प्रेसिडेंट है, ठीक है, 74 में प्रेसिडेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि यूएनओ में कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए ट्रिक याद रखिए, ACEFRS, ठीक है, ACEFRS। ए से क्या हो गया? अरबी, सी से चाइनीज़, ई से इंग्लिश, एफ से फ्रांसीसी। तो देखिए एक एक का गैप है, ए बी छोड़ा सी, सी के बाद गैप छोड़ दिए, ई आ गया। ये तो आपका रीजनिंग हो गया। ई के बाद एफ है और आर के बाद एस है, ठीक है। तो ECEFRS है, यानी कि अरबी, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रांसीसी, रशियन और आपका स्पेनिश। तो 6 भाषाओं का प्रयोग होता है, यूएनओ के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। देखते हैं दूसरा ऑर्गेनाइजेशन क्या है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं क्या है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है WTO। जी हाँ, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका क्या आप लोगो भी देख रहे हैं, सारे चीज़ें आपके साथ अवेलेबल हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका सब इससे पहले गैट के नाम से जाना जाता था। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि WTO का पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था गैट, GATT, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसका अगर फुल फॉर्म की बात की जाए, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। तो इसको WTO नाम दिया गया 1 जनवरी 1995 को। कब नाम दिया गया? 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ हेडक्वार्टर दोस्तों? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 164। यूएनओ में कितना था? 193। यहाँ कितना है? 164, ठीक है। लास्ट कंट्री कौन सा है? अफगानिस्तान। यूएनओ में आखिरी में कौन जुड़ा? दक्षिणी सूडान, ठीक है। वर्तमान महानिदेशक इसके कौन है महानिदेशक? तो वो है रॉबर्टो आज़ेवेदो। क्या नाम है? रॉबर्टो आज़ेवेदो, रॉबर्टो आज़ेवेदो, ठीक है। ये ब्राज़ील से है। और यूएनओ के जो चीफ कौन है सेक्रेटरी काउंसिल, वो है आपका एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव कौन है? यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। यहाँ पर WTO के चीफ कौन है? रॉबर्टो आज़ेवेदो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा हमारा क्या है? WHO। जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
जो कि कोरोना पर लगातार आपको अपडेट देते रहता है। कभी कहता है कि मास्क जो है वो भी अब काम नहीं कर रहा है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है ना, कभी कहता है कि साल भर चलेगा, कभी कहता है भारत जीत लेगा, कभी कुछ कहता है। ठीक है, तो ये WHO की बात है और WHO में भारत की भी अब इसमें मिलने वाली है भूमिका। ठीक है, भारत के हर्षवर्धन जो है स्वास्थ्य मंत्री, वो कार्यभार संभालेंगे। तो WHO जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948 को। अभी ही याद कर लेना आपको, कब इसकी स्थापना हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और आप जानते हैं कि आपका जो स्वास्थ्य दिवस है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया भी जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। चलिए, मुख्यालय कहाँ इसका? तो इसका भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। WTO का कहाँ था? वो भी यहीं था। WHO का कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। इसके निदेशक कौन है? तो इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं टेड्रस अधानोम। कौन है? टेड्रस अधानोम, जो कि इथियोपिया के हैं। कहाँ के हैं? इथियोपिया के हैं। ठीक है, अमेरिका ने बायकॉट किया है कि वो WHO से अब खुद को क्या कर लेगा? बाहर कर लेगा, जो कि बहुत ज़्यादा शेयर इसमें देता था। कोरोना की वजह से नाखुश है वो। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये लोगो आप देख सकते हैं। चलिए, तीसरा संगठन को देखते हैं कौन सा है। तीसरा संगठन है आपका ILO। क्या है दोस्तों? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, मजदूरों के लिए संगठन है और इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को। जी हाँ, जब हमारे यहाँ 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके 16 दिन बाद, इस तरह से आप जोड़ सकते हैं कि मज़दूरों ने आंदोलन किया था, तो 16 दिन के बाद हमने क्या बना दिया? ILO बना दिया। ठीक है, हालांकि मज़दूर नहीं थे, वो क्रांतिकारी थे। सिर्फ आपको याद करने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, भावनाओं को समझिए। तो इसकी स्थापना कब हुई? 29 अक्टूबर 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल से ठीक 13 अप्रैल 1919 है ना, 15 दिन नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 29 अक्टूबर की बात है। साल वही है 1919 ही, लेकिन अक्टूबर की बात है, तो काफ़ी लंबा समय है। 29 अक्टूबर 1919 को हुआ था। ठीक है, इसके महानिदेशक कौन है? गाय राइडर हैं। ठीक है, गाय राइडर हैं। जानबे करते हैं मज़दूरों के पास गाय होता है, तो उसके हेड कौन है? अभी गाय राइडर हैं। ठीक है, ये आप ILO का ऑर्गेनाइजेशन का क्या देख सकते हैं? लोगो देख सकते हैं। चलिए, पाँचवा देखते हैं कौन सा है। आ जाओ भाई। चलिए, पाँचवा है आपका रेड क्रॉस। ठीक है, तो रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? 1863 में हेनरी ड्यूनांट ने इसकी स्थापना की। आप सभी जानते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और देख सकते हैं ये प्लस का चिन्ह है। ठीक है, प्लस का चिन्ह है, तो ये आपका है रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? एक बार फिर से रिवाइज कर लें, 1863 में। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो अभी तक हमने देखा UNO, उसका मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में। WHO देखा, जेनेवा में। WTO देखा, जेनेवा में। रेड क्रॉस देखा, ये भी जेनेवा में। ठीक है, चलिए, हेनरी ड्यूनांट इसके संस्थापक थे। छठा देखते हैं, छठा कौन सा है? चलिए, छठा आ जाओ भाई। छठा है आपका वर्ल्ड बैंक। छठा कौन सा है? वर्ल्ड बैंक। जी हाँ, विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? अब बदल गया, लीजिए, इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, जो कि आपका अमेरिका में ही है। और वर्तमान अध्यक्ष है डेविड मालपास। जी हाँ, बैंक में बहुत सारा माल होता है, तो उसको क्या करते हैं? पास कराना होता है। बैंक जाते हैं आप लोन लेने के लिए, तो पास कराना होता है, तो वो आपका डेविड मालपास है। ठीक है, ILO का चीफ कौन है? गाय राइडर। मैंने बताया आपको कि मज़दूरों के पास गाय होता है, तो गाय राइडर वो गाय को क्या करता है? चराता है, चलाता है, राइड करता है। ठीक है, गाय राइडर। गाय राइडर किसका? ILO का। वर्ल्ड बैंक का कौन? डेविड मालपास। ठीक है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC। मैं एक बार फिर रिवाइज कराऊंगा। सातवां देखते हैं, सातवां संगठन कौन सा है हमारा? ध्यान से देखते रहिए। सातवां, शेयर भी कीजिएगा इसको, बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को फुल फॉर्म सबसे पहले देख लीजिए, कई बार पूछा गया है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, ये शिक्षा के दृष्टिकोण पर ज़्यादा काम करते हैं, संस्कृति पर भी इनका फोकस होता है। तो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल
यूनाइटेड, यूएन से तो यूनाइटेड हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, बचा क्या, ESCO, ई से हो गया एजुकेशनल, एस से हो गया आपका साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना कब हुई, 4 नवंबर 1946 को। कब हुई स्थापना, यूनेस्को की स्थापना कब हुई, 4 नवंबर 1946 को। ठीक है, अब आइए इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ है मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। अभी आपने देखा वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक कहाँ था, वाशिंगटन DC में। अभी फिर आ गया यूनेस्को, यूनेस्को कहाँ है, पेरिस में, इसका मुख्यालय है पेरिस में। महासचिव कौन है, आंद्रे अजेलो। कौन है, आंद्रे अजेलो, ये फ्रांस से है। कहाँ से हैं, फ्रांस से हैं आंद्रे अजेलो। ये आप लोगों देख सकते हैं, एक भवन टाइप का है यूनेस्को का। ठीक है, चलिए 8वां कौन सा है हमारा, IMF। जी हाँ, ये भी काफ़ी सारा मुद्रा देता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्या नाम है इसका पूरा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई, 27 दिसंबर 1945 को। IMF की स्थापना कब हुई भाइयों, 27 दिसंबर 1945 को, 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है आपका वाशिंगटन DC। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का मुख्यालय कहाँ है, दोनों का मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में ही है। मेंबर कितने हैं, 189। कितने मेंबर है, 189। और इसके चीफ कौन है, करंट का भी आपका काम हो रहा है साथ साथ, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो कि बुल्गारिया की है, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है ना, कंफर्म है अगर आप तो सही बताइए क्या है इसका। ठीक है, मेरे हिसाब से बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। ठीक है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा IMF की हेड हैं। इसका स्थापना कब हुआ, 27 दिसंबर 1945 को। चीफ कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। मेंबर कितने हैं, 189। मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC, जहाँ वर्ल्ड बैंक का है, जहाँ वर्ल्ड बैंक का है, जहाँ वर्ल्ड बैंक का है। चलिए 9वां देखते हैं, 9वां संगठन कौन सा है हमारा, 9वें संगठन को लाइए, 9वां संगठन। चलिए 9वां संगठन है नाटो। जी हाँ, हमारे यहाँ इधर नाटा होता है, यहाँ नाटो है। ठीक है, नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, नाटो। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई, 4 अप्रैल 1949 को। जी हाँ, 1949 को। ठीक है, इसमें मेंबर कितने हैं, टोटल 30 हैं। कितने मेंबर हैं, 30। मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ है मुख्यालय दोस्तों, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। सचिव कौन है इसके, महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग। क्या नाम है इसका, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। स्टोल्टेनबर्ग बोलते रहिए, मेरे साथ बोलते रहिए। नाटो, नाटा कौन है, स्टोल्टेनबर्ग। नाटो, स्टोल्टेनबर्ग। देखिए जैसा ही फीलिंग आ जाएगा, टोन उसी तरह का है। नाटो में कौन है, स्टोल्टेन है। नाटो में कौन है, स्टोल्टेन है। ठीक है, चलिए नॉर्वे के हैं ये नाटो जी, स्टोल्टेनबर्ग साहब। देख सकते हैं ये लोगो है नाटो का। 30 मेंबर हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्या है भाई, अगला लाओ 10वां देखते हैं। 10वां संगठन ADB। जी हाँ, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन सा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई, 19 दिसंबर 1966 को। कब हुई स्थापना, ADB की स्थापना कब हुई, 19 दिसंबर 1966 को। आप इसका नोट्स भी बना लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर, तो बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप इसी समय इसको रिवाइज करेंगे। 19 दिसंबर 1966 को। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, मनीला फिलीपींस में। कितना, कहाँ मुख्यालय है, मनीला फिलीपींस। एक नया आया है ना, नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम था। यूनेस्को का आपका कहाँ था, यूनेस्को का कहाँ था बताइए, यूनेस्को का आपका कहाँ था, यूनेस्को का कहाँ था, यूनेस्को का आपका न्यूयॉर्क में था। कहाँ था, न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें मेंबर कितने हैं,
68। कितने मेंबर हैं? 68। 68 कितने मेंबर है एडीबी में? 68। नाटो में कितने थे? 30। कितने थे? 30। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु अस्कावा। मात्सुगु अस्कावा एडीबी के कौन है चीफ? मात्सुगु अस्कावा। ये आप एडीबी का लोगो देख सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है एडीबी, ठीक है, मात्सुगु अस्कावा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट संगठन कौन सा है? आसियान। क्या है भाइयों? आसियान। जी हाँ, आसियाना ढूंढते हैं। चलिए आसियान। मुझे गीत नहीं आता और मैं शायरी भी ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, इस वजह से आप लोगों को वो रोमांटिक अंदाज़ नहीं आता होगा। वैसे पढ़ने का मिजाज ऐसे जैसे आप ला सकते हैं, खुद गुनगुनाइए और पढ़िए मेरे साथ, ठीक है। चलिए आसियान की बात करते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का समूह, एक संगठन, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाओं का समूह, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967 को। कब हुई स्थापना? 8 अगस्त 1967 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ है हेडक्वार्टर? जकार्ता, इंडोनेशिया में। सदस्य कितने हैं? 10। कुल कितने मेंबर हैं? 10। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। वर्तमान महासचिव कौन है? लिम जॉक होई। लिम जॉक होई कौन है? लिम जॉक होई, जो कि आपका ब्रुनई से है। लिम जॉक होई आसियान के हेड कौन है? लिम जॉक होई, ठीक है, ये ब्रुनई से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला स्लाइड क्या है? कौन सा संगठन? लाइए 12वां है आपका सार्क। कौन सा है? सार्क। जी हाँ, सार्क बहुत अच्छे से परिचित हैं। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अभी आपने आसियान देखा था, अब आप सार्क देख रहे हैं, ठीक है। अभी आपने आसियान देखा था, अब आप देख रहे हैं क्या? सार्क, जो कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। और आसियान क्या था? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन था, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन था। ये साउथ एशियन है, उसमें साउथ ईस्ट लगा हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण पूर्वी था, ये सीधे दक्षिण एशियाई है। इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में। कब हुई स्थापना भाइयों? 1985 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? काठमांडू, नेपाल में। कहाँ हेडक्वार्टर है? काठमांडू, नेपाल में। सार्क का पहला सम्मेलन, शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1985 ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका, बांग्लादेश में, ठीक है। सदस्य देश कितने हैं? 8। कितने हैं? 8 सदस्य देश हैं, ठीक है। वर्तमान महासचिव कौन है? अमजद हुसैन बीसियाल। क्या नाम है इनका? अमजद हुसैन बीसियाल, जो कि पाकिस्तान से हैं। कहाँ से हैं? पाकिस्तान से हैं। आपसे गुजारिश, एक भाईचारे के नाते एक प्रश्न है, सार्क के जितने भी देश हैं आप उनके नाम कमेंट कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, ठीक है। देख सकते हैं आप सार्क का लोगो, ठीक है। चलिए तो सार्क एक बार रिवाइज कर दें। सार्क स्थापना कब हुई? 1985। क्या है यह? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। कई बार अपने आप में यह प्रश्न बन चुका है कि सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। मुख्यालय कहाँ इसका? काठमांडू, नेपाल में है। चीफ कौन है? तो अमजद हुसैन बीसियाल हैं, जो कि पाकिस्तान से हैं। कहाँ से हैं? पाकिस्तान से। कितने मेंबर हैं? 8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा संगठन कौन सा है? नेक्स्ट नैम। जी हाँ, नाम कहिए, नैम कहिए, जो भी बोलिए लेकिन उचित बोलिए। चलिए, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। क्या है भाइयों? नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। जी हाँ, गुट निरपेक्ष आंदोलन। भारत इसके संस्थापक देशों में से रहा है। जी हाँ, नेहरू जी भी थे संस्थापक में। चलिए 1961 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1961 में, 1961 में। इसकी राजधानी मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में है। कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी बदल दी थी, पूर्वी कालीमंतन कर दिया था, पता है ना। चलिए अब बताइए,
इसका पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1961 बेलग्रेड सर्बिया में। कहाँ हुआ था? 1961 में बेलग्रेड सर्बिया में। कहाँ हुआ था? 1961 बेलग्रेड सर्बिया में। इसका स्थापना कब हुआ? 1961 में। नाम का फुल फॉर्म क्या है? नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, ठीक है। चलिए, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, ये देख सकते हैं लोगो आप। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर, ओपेक। जी हाँ, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। जी हाँ, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन, ठीक है। ओपेक क्या है? पेट्रोलियम निर्यातकों का एक संगठन है, निर्यातक देशों का एक संगठन है। जी हाँ, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना 1960 में। कब हुई स्थापना? 1960 में। मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में है। नया आ गया, बदल गया, वियना ऑस्ट्रिया में है। नेम का कहाँ था? नेम का कहाँ था बताइए? नेम का कहाँ था? जकार्ता में था। कहाँ था? जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में था। स्थापना कब हुई थी नेम की? 1961 में। उससे ठीक एक साल पहले आपका ओपेक का हो गया। ओपेक का कब हो गया? 1960 में। इसमें देश कितने हैं? 15 देश सदस्य के रूप में है, और जो भी पेट्रोलियम निर्यातक देश हैं उनका यह संगठन है, ठीक है। चलिए 15वां कौन सा हमारा? देखिए 15वां यूरोपियन यूनियन। जी हाँ, यूरोपियन यूनियन। स्टार गिनिए तो कितना है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 स्टार है इसके लोगों में। बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। यूरोपीय यूनियन, इसकी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1993 को। कब हुई? 1 नवंबर 1993 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और किसका मुख्यालय है? बोलिए बोलिए बोलिए, किसका मुख्यालय है? नाटो का। किसका है? नाटो का। किसका है? नाटो का। इसकी स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को। कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को। संस्थापक कौन? अभी चीफ कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। चलिए 16वां देखते हैं, ब्रिक्स। जी हाँ, ब्रिक्स, इसमें हम अच्छे पार्टनर हैं। ब्रिक्स नाम में ही स्पष्ट है, सारे देशों के नाम पर ही संगठन है ये। ब्राज़ील है इसमें, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, ठीक है। तो नाम के आधार पर ही आपसे प्रश्न कई बार ये पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, और उसमें आपको घुसा देते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की तो औकात नहीं इसमें आने की, तो पाकिस्तान दे दिया, श्रीलंका दे दिया, ठीक है, नेपाल दे दिया। ये सब देश देकर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है, बिल्कुल 6 देश ही हैं इसमें। ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। पहले यह ब्रिक था और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया, तब से इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ ब्रिक में? तो वो 2010 में शामिल हुआ। 17वां देखते हैं, यूनिसेफ। जी हाँ, यूनिसेफ फुल फॉर्म पहले देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। जी हाँ, यूनिसेफ। मैंने आपसे यूनेस्को का पूछ लिया था क्या? यूनेस्को का पूछ लिया था शायद। यूनेस्को का पेरिस में है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। यूनिसेफ का कहाँ है? ये आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। वही अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, यूनेस्को की बात की जाए तो 4 नवंबर 1900 कब हुई थी? 1964 में। बताइए, बता चुका हूँ। मुख्यालय कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। चलिए 18वां संगठन, आ जाओ भाई आ जाओ। चलिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जी हाँ, 2020 का ओलंपिक होना था, और ऐसे एक प्रश्न बन सकता है आपका एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। 2020 में आपका ओलंपिक होना था जापान में। कहाँ होना था? जापान में। और जापान के टोक्यो में होना था, उसको शिफ्ट कर दिया गया है 2021 में, अब वो हो पाएगा। 2024 का कहाँ होना है? ये कैमा है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये 32वां है भाइयों। 2024 वाला कैमा होगा, ये 33वां होगा, ठीक है। ये कहाँ होगा? पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में होगा, ठीक है। 2028 का कब होगा? देखिए 2028 तक का ये लोग प्लान करके रखते हैं। 2028 का कब होगा? 2028 का कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में। कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में,
लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस कहाँ है? अमेरिका में। और यह कैवा होगा? 34वां। जी हाँ, 32वां आपका 2020 में, 33वां आपका 2024 फ्रांस पेरिस में, और 34वां आपका होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में 2028 में। ठीक है, चलिए आ जाइए। मुख्यालय कहाँ इसका? तो स्विट्जरलैंड में ही है भैया, लेकिन वो जेनेवा नहीं है, लोसाने है। कहाँ है? लोसाने है। 1894 में इसकी स्थापना हुई और पियर डी कुबार्तिन को क्या माना जाता है? वो आधुनिक ओलंपिक खेल का जन्मदाता माना जाता है, पियरे डी कुबार्तिन को। हालांकि ग्रीक एथेंस में यह परंपरा ओलंपिक खेल की परंपरा पहले शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, चलिए। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाख। क्या नाम है इसका? थॉमस बाख। ये जर्मनी से हैं। कहाँ से हैं? थॉमस बाख जर्मनी से। ओलंपिक की बात है, सस्पेंड हुई है तो जरूर से प्रश्न बनेगा, गांठ मान लीजिएगा। देखिए, ओलंपिक में 5 बलें हैं जो अलग अलग 5 महादेशों को वर्णित करते हैं। ठीक है, चलिए 19वां देखते हैं। 19वां संगठन कौन सा है? 19वां, जाओ भाई। 19वां संगठन, चलिए, फीफा। फीफा, जी हाँ, फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा का फुल फॉर्म है। 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी। और हाल ही में जो फीफा हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था? रशिया में। और वहाँ पर फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर जीता था, याद है ना? चलिए, मुख्यालय कहाँ है इसका? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ है मुख्यालय? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में ही है, लेकिन यह ज्यूरिख में है। आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में ही है, लेकिन लुसाने में है। कहाँ है? लुसाने में है। इसके मेंबर कितने हैं? 211 देश फुटबॉल खेल रहे हैं, 211 देश मेंबर हैं। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के कौन है? तो उसके कौन है? मैंने अभी तुरंत बताया, थॉमस बाख जो कि जर्मनी से हैं। और इसके तो फीफा के जियानी इन्फेंटिनो हैं जो कि स्विट्जरलैंड से हैं। उसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। स्थापना कब हुई? 21 मई 1904 को। फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। चलिए 20वां संगठन, आ जाओ भाई, आ जाओ। आईसीसी क्या है भाइयों? आईसीसी, जी हाँ, क्रिकेट बहुत प्रिय है भारत में, आप सभी का भी प्रिय होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। लेकिन मैं फुटबॉल से एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे कि वह कौन सा भारतीय खिलाड़ी है, वह कौन सा भारतीय फुटबॉलर है जिसके नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा गया है? बताइए, पहली बार किसी फुटबॉलर के नाम पर भारत में स्टेडियम का नाम उस फुटबॉलर के नाम पर रखा गया है सिक्किम में। मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ, सिक्किम में। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, आपके लिए प्रश्न रहा। स्थापना कब हुआ आईसीसी का? 1909 में। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। शशांक मनोहर जो है वो अध्यक्ष हैं। सीईओ है मनोज सहनी। दोनों भारत के ही हैं। और जानबे करते हैं आप कि क्रिकेट में भारत की बहुत ज़्यादा चलती है। और भारत के पास जो बीसीसीआई है उसके पास करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, खरबों रुपया है ना, खिलाड़ियों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। और हमारा जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी, वो तो कब का कहाँ है कोई पता नहीं। और हम लोग क्रिकेट का काफ़ी आनंद लेते हैं। ये हमारी ही खूबियाँ हैं कि हम किसी भी चीज़ को अच्छे बना देते हैं, जबकि ये क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड है ना। चलिए एक बार रिवाइज कर दूं। 1909 में इसकी स्थापना हुई। दुबई में इसका मुख्यालय है, संयुक्त अरब अमीरात, जहाँ की आईपीएल होगा और आप लोग तैयार भी होंगे देखने के लिए। अध्यक्ष शशांक मनोहर, सीईओ है मनु सहनी। कौन है सीईओ? मनु सहनी। चलिए 21वां संगठन लाइए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना कब हुई? 3 अप्रैल 1946 को। 3 अप्रैल 1946 को। मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में। कहाँ है मुख्यालय? हेग, नीदरलैंड में। कहाँ? हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अब्दुल काफ़ी यूसुफ। कौन है? अब्दुल कावी यूसुफ। अब्दुल कावी यूसुफ सोमालिया से हैं।
ठीक है, कहाँ से हैं? सोमालिया से। ये देख सकते हैं लोगों आप, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22वां WMO वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। भारत में कहाँ है इस संगठन का मुख्यालय? पुणे में है ना। चलिए 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट 23वां देखते हैं IAE। जी हाँ, IAE इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में। स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1997 को। कितने मेंबर हैं? 171। महानिदेशक कौन है? राफेल ग्रासी। कौन है महानिदेशक? राफेल ग्रासी, राफेल ग्रासी, राफेल ग्रासी। 171 मेंबर है इसमें। ऑस्ट्रिया में इसकी, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना हुई। चलिए लास्ट है शायद मेरे ख्याल से 24वां। आ जाओ भाई आ जाओ। चलिए इंटरपोल, इंटरपोल जी हाँ, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था। 1927 में इसकी स्थापना हुई। लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और विश्व के पुलिस मैन इसको कहा जाता है इंटरपोल को। किम जोंग यिंग, किम जोंग यिंग, किम जोंग यिंग दक्षिण कोरिया के हैं। उत्तर कोरिया का वो किम जोंग नहीं समझिएगा, ठीक है। ये किम जोंग यिंग है दक्षिण कोरिया के, जो कि चीफ हैं, ठीक है। ये था आपका 24 इम्पोर्टेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद है इससे प्रश्न आपके एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे, और आप अच्छे से पढ़कर जाइए और एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट सारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुंचाएं, और हमारे चैनल को भी मदद करें, और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। हमारे लिए वही ऊर्जा का काम करता है। तो आपसे इतना उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि जब भी आप वीडियो स्टार्ट करें तो प्लीज़ लाइक बटन दबाकर ही आगे कंटिन्यू करें। धन्यवाद।